देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत चीन को हिमालय से हिंद महासागर तक घेर रहा है और दुनिया साथ दे रही है क्योंकि चीन के फरेब से पूरी दुनिया वाकिफ है। अब बात करते हैं LAC पर चीन के 60 साल पुराने फरेब की और विस्तारवादी नीति की। दरअसल चीन सीमा पर आज जिन इलाकों में घुस आया है उसे 1960 में वो खुद भारत का हिस्सा मान चुका है। यानी सरहद पर जो लकीर खुद ड्रैगन ने भारत के साथ बातचीत के बाद खींची थी, आज उससे आगे बढ़ गया है। सीमा विवाद पर उस बातचीत की एक एक डिटेल मौजूद है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद। विस्तारवाद पर भारत ने 2 बार करारा चोट किया। पहला चोट 1962 में, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर चीन ने जंग छेड़ी थी और जिस जंग में भारत कड़े मुकाबले के बावजूद पीछे हटने को मजबूर हो गया था। ड्रैगन के देश ने 1962 की जंग में जमीन की चोरी की, सिनाजोरी की और आगे भी बढ़ गया, जिस पर चीन को करारा जवाब मिला गलवान घाटी में, जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के जाने कितने ही जवानों की गर्दन टूटी। चीन के ही नक्शे कहते हैं कि गलवान घाटी के मुहाने पर जहां चीनी आर्मी ने टेंट लगाकर भारत के शूरवीरों को उकसाया था और 15 जून को बात खूनी लड़ाई तक पहुंची थी, वो भी 1960 की बातचीत के वक्त चीन का हिस्सा नहीं था। लेकिन 60 साल बाद चीन अपने ही दावे से पलट गया है। गलवान घाटी और पैंगोंग लेक के इन इलाकों पर दावा ठोक रहा है। उसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 के ईस्ट से यानी कि पूरब से गुजरती है, यानी कि फिंगर 8 के दूसरी तरफ है। ऐसे ही गलवान रिवर में जो वाई नाला है, जहां पे 15 जून को एक संघर्ष हुआ, उस वाई नाला के पूरब से गुजरती है, यानी कि वो जगह जिसके ऊपर आज जिससे आगे वो आने का आज प्रयत्न कर रहा है। ये दोनों बातें उसने मानी। द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है 1960 की जिस बातचीत के रिकॉर्ड विदेश मंत्रालय के पास मौजूद हैं, उसमें चीन ने जमीन को लेकर अपने दावे सामने रखे थे। पहले बातचीत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री झो एनलाई के बीच हुई, लेकिन ये बातचीत असफल रही। इसके बाद दोनों ही देशों के अधिकारियों ने सीमा विवाद पर बातचीत शुरू की। बीजिंग, दिल्ली और रंगून में 3 राउंड की बातचीत में 47 मीटिंग्स हुई और 12 दिसंबर 1960 को रिपोर्ट पर दस्तखत किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक तब भारतीय पक्ष ने चीनी अधिकारियों से पैंगोंग लेक के पास उसके दावे के बारे में पूछा था, तो चीन का जवाब था कि पैंगोंग लेक पर लॉन्गिट्यूड 78 डिग्री 49 मिनट पूर्व और लैटिट्यूड 33 डिग्री 44 मिनट उत्तर का इलाका उसका है, जो कि आप देख सकते हैं कि फिंगर 8 का ये इलाका है। जबकि मई में चीनी आर्मी करीब 8 किलोमीटर अंदर घुसकर फिंगर 4 के इलाके में पहुंच गई। ठीक इसी तरह 1960 में जब चीनी अधिकारियों से गलवान घाटी इलाके में उसके दावे के बारे में पूछा गया, तो चीन का जवाब था घाटी में लॉन्गिट्यूड 78 डिग्री 13 मिनट पूर्व और लैटिट्यूड 34 डिग्री 36 मिनट उत्तर का इलाका उसका है। लेकिन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 15 जून PLA की टुकड़ी गलवान में घुसपैठ की कोशिश में कहां पहुंच चुकी थी। चीन की विस्तारवादी नीति का करीब से अध्ययन करने वाले लोगों के मुताबिक सीमा विवाद चीन का वो हथियार है जिसके बहाने वो अपने पड़ोसियों पर दबदबा कायम रखना चाहता है। अपने फायदे के लिए नया विवाद खड़ा कर सीमा पर तनाव बढ़ाता है। इस बार सामरिक लाभ देखकर चीन LAC पर नई लकीर खींचने की साजिश कर रहा है। पैंगोंग लेक और गलवान घाटी के उस हिस्से पर कब्जा करना चाहता है जहां युद्ध के हालात में अपने सैनिकों को तैनात कर वो हावी हो सकता है।
जब दौलत बेग ओल्डी को एक एयरफील्ड में तब्दील कर दिया गया, तब वहां उसको दिखाई दिया कि गलवान वैली और फिंगर 8 और पेंगोंग लेक ये जो हैं ये उसके लिए टैक्टिकल एडवांटेज की जगह है। चीन की इस विस्तारवाद नीति को जो लिखित में है, सबके सामने है, अब एक करारा, बहुत करारा जवाब देने की जरूरत है। यही विस्तारवादी चीन का असली चेहरा है, यही ड्रैगन की इकलौती हकीकत है। यही वजह है कि एक तरफ वो बातचीत कर एलएसी पर पीछे हटने का भरोसा देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो पैंगोंग लेक और गलवान के इलाकों में डटे रहने की साजिश करता है। 4 राउंड की बातचीत के बाद भी वो फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर अटका है, अप्रैल से पहले की पोजीशन पर जाने से बच रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।